हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं जिसमें टी इज़ नॉन सिंगुलर इफ़ एंड ओनली इफ़ इमेजेस ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सेट। अगेन क्या होगा? लीनियर इंडिपेंडेंट सेट कि अगर इमेजेस लूँगी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट की तो वो भी क्या होनी चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले नॉन सिंगुलर का मतलब बता दूँ कि नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि अगर टी वी इक्वल्स टू ज़ीरो है देन वी भी ज़ीरो के इक्वल होगा। दैट इज़ नल स्पेस में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज़ ज़ीरो। देन टी इज़ नॉन सिंगुलर। और लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? अगर V1 V2 V3 इस तरह से तीन एलिमेंट, इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है तो मैं तीन ही स्केलर्स ले लूँगी, अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 प्लस अल्फ़ा 3 V3, इसको इक्वल्स टू ज़ीरो रखूँगी। और अगर ये अल्फ़ा 1 भी ज़ीरो आ जाए, अल्फ़ा 2 भी ज़ीरो आ जाए, अल्फ़ा 3 भी ज़ीरो आ जाए, अगर सारे स्केलर्स ज़ीरो हों देन V1 V2 और V3 मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो स्केलर्स को ज़ीरो लेके आना है, कॉम्बिनेशन को ज़ीरो रख के। तो ये होता है टी इज़ लीनियरली, वी इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स, वी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। सिमिलरली यहाँ पे हम टी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नॉन सिंगुलर लेके चलूँगी। नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रूव करना है कि ये जो V1 V2 Vn लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसकी जो इमेजेस हैं दैट इज़ टी V1 टी V2 टी Vn, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये प्रूव करना है। तो मैंने इसको अल्फ़ा 1 से, इनको अल्फ़ा 2 से, इसको अल्फ़ा n से, सबको मल्टीप्लाई करके स्केलर्स के साथ ऐड करके ज़ीरो के इक्वल रख दिया। टी को यहाँ से कॉमन निकाल के बाहर रख सकती हूँ यहाँ तक, और अंदर स्केलर्स और वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई और ऐड हो रहे हैं इक्वल्स टू ज़ीरो। टी ऑफ सम एलिमेंट अगर ज़ीरो के इक्वल हो, टी मुझे पता है नॉन सिंगुलर है, तो टी के अंदर वी पुट करने से आंसर ज़ीरो मिले तो वी किसके इक्वल होगा? ज़ीरो के इक्वल। तो मतलब ये पूरा एलिमेंट किसके बराबर होगा? ज़ीरो के। ये पूरा एलिमेंट ज़ीरो के बराबर है तो V1 V2 Vn ये तो ऑलरेडी दिया हुआ लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसीलिए ये स्केलर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n ये स्केलर्स भी क्या होंगे? ज़ीरो। ये स्केलर्स तो मैंने यहाँ पे भी यूज़ किए थे। स्केलर्स जब ज़ीरो के इक्वल हों तो इसका मतलब ये वेक्टर्स क्या हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। यही मैंने प्रूव करना था। कन्वर्स में उल्टा, अगर इमेजेस ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट है, प्रूव करना है टी इज़ नॉन सिंगुलर। तो सपोज़ कर लिया मैंने वी कैपिटल वी को बिलोंग करता है जिसकी इमेज ज़ीरो है। नॉन सिंगुलर के लिए मुझे प्रूव करना है कि वी भी ज़ीरो के बराबर है। मैंने उल्टा लेट कर लिया, वी ज़ीरो के बराबर नहीं है। अगर वी ज़ीरो के इक्वल नहीं है, सिंगलटन सेट हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, तो खुद ये वी लीनियर इंडिपेंडेंट है तो टी वी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि कंडीशन यही है, इंडिपेंडेंट की इमेज इंडिपेंडेंट है। इसके बाद अगर टी वी इंडिपेंडेंट है तो टी वी का आंसर यहाँ पे हमने लेट किया था, टी वी किसके बराबर है? ज़ीरो के। तो इसका मतलब ज़ीरो इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ज़ीरो कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट सिंगलटन वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है, होता है, लेकिन एक ज़ीरो एलिमेंट अकेला कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। आर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। जो हमने लेट किया था कि वी ज़ीरो के इक्वल नहीं है वो गलत है। इसका मतलब वी ज़ीरो के इक्वल है, जबकि टी वी ज़ीरो के इक्वल है, वी भी ज़ीरो के इक्वल, देन टी इज़ नॉन सिंगुलर।